साथियों नमस्कार। और आपने देखा कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति कर्मों के फल में लिपायमान नहीं होता वो किसी भी प्रकार पाप से नहीं बनता। और उसके बाद उन्होंने कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के स्वरूप के विषय में बताया। और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 प्रकार के भेद बताने की बात कही। और उसके बाद सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक ज्ञान के लक्षण बताए। और उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में अविनाशी परमात्मा को ही विभाग रहित समभाव से देखता है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। और आज यहाँ पर श्लोक संख्या 21 में भगवान बता रहे हैं कि राजसिक ज्ञान के क्या लक्षण हैं। जैसे अभी सात्विक ज्ञान के लक्षण बताए, अब यहाँ पर राजसिक ज्ञान के क्या लक्षण हैं। तो कहते हैं पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और ये कहा कि किंतु जो ज्ञान मनुष्य को ज्ञान है, लेकिन जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में मतलब विभिन्न प्रकार के सभी भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को देखता है, जिस प्रकार सात्विक ज्ञान में संपूर्ण भावों में समभाव से देखता है, सात्विक ज्ञान में नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान समझ। वो ज्ञान राजसिक ज्ञान है। यानी कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी भूतों में एक ही परमात्मा को समभाव से देखता है, वो सात्विक ज्ञान है। और जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अलग अलग भूतों में अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग परमात्मा को देखता है, वो ज्ञान राजसिक ज्ञान है। संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार अलग अलग जो देखता है वो व्यक्ति राजसिक ज्ञान रखता है। और आगे बता रहे हैं सात्विक और तामसिक, सात्विक और राजसिक ज्ञान के लक्षण के बाद तामसिक ज्ञान के लक्षण के बारे में कहते हैं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अत्वार्थवदल्पम च तत्ताम समुदाहृतम। कि लेकिन जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मान लेता है और उसी में आसक्त रहता है, वो ज्ञान तामसिक ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण के सदृश आसक्त है, यानी कि सब कुछ जो भी है इस शरीर में ही है, इस प्रकार का जो ज्ञान है और जो बिना युक्ति वाला है, तात्विक अर्थ से रहित है, जिसके पीछे कोई तत्व नहीं है, तात्विक अर्थ से रहित जो ज्ञान है वह तुच्छ ज्ञान तामसिक ज्ञान कहा गया है। और अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ज्ञान, कर्म और बुद्धि के अलग अलग लक्षण बताए जाएंगे। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान के लक्षण बताए। और आगे श्लोक संख्या 23 में सात्विक कर्म के लक्षण बताए हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 23 में नियतम संगरहितम राग द्वेष तह कृतम एफल प्रेप सुना कर्म यत्तत्सात्विकम उच्यते। कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, यानी कि जिस कर्म को शास्त्र कहते हैं कि ये कार्य करना चाहिए, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो,
यानी कि उसमें कर्तापन का अभिमान न हो, जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो और फल न चाहने वाले पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह राग द्वेष के बिना किया हुआ कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। यानी सात्विक कर्म के क्या लक्षण हुए? शास्त्र विधि से किया हुआ कर्म हो, कर्तापन के अभिमान से रहित हो, फल न चाहने की इच्छा से किया गया हो, बिना राग द्वेष के किया गया हो, तो ऐसा जो कर्म है वो सात्विक कर्म कहा जाता है। और उसके बाद राजसिक कर्म के बारे में बता रहे हैं श्लोक संख्या 24 में, यत्तु कामेप्सुना कर्मे साहंकारेण वापने क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम, कि परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, उसमें बहुत मेहनत की जाती है और भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजसिक कर्म कहलाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति फल की कामना की इच्छा से और अहंकार युक्त होकर जो कर्म करता है, वह कर्म राजसिक कर्म कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक और राजसिक कर्म के लक्षण बताए और आगे की वीडियो में क्या बताते हैं ये फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।